सभी का मंगल हो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जब आप यूपीएससी की इतनी बड़ी तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत तैयारियां होती हैं इसके अंदर। मैं तो यही मानता हूं कि देश की सबसे बड़ी तैयारी यूपीएससी की होती है, ठीक है ना। लेकिन किसी कारणवश अगर आपका पहले अटैम्प्ट में आप आपका इंटरव्यू में आप रह जाते हैं, मैं तो सीधी इंटरव्यू तक आ रहा हूँ, इंटरव्यू में आप रह जाते हैं किसी कारणवश, ठीक है। चलिए इसको संयोग मानिए। तो मन तो देखो थोड़ा सा बुझता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आदमी हिम्मत करता है। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, अगर ऐसा ही कहीं संयोगवश सेकंड में भी ऐसा हो गया, मतलब दूसरी बार भी ऐसा है कि इंटरव्यू में फिर रह गए, तो अच्छे मजबूत कैंडिडेट भी लगभग सभी के सभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, किसी तरह अपने को संभाले हुए रखते हैं। लेकिन ज़रा से भी कहो ना कुरेद दो तो आँखें गीली हो जाती हैं, या कई बार तो बहुत रो पड़ते हैं। तो मैं ये चीज़ क्या आगे बढ़ती चलती क्योंकि इंडिया का ये सबसे बड़ा महाजुआ है यूपीएससी का पेपर क्लियर करना, मतलब उसमें सिलेक्शन होना। तो इसी क्योंकि लाखों बच्चे पेपर देते हैं, थोड़े बच्चों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, उसमें जो सिलेक्शन आज की तारीख में, आज क्या तारीख है, आज तारीख है 18 अगस्त 2023। इसके अंदर आज की तारीख में 750-800 बच्चों का चयन है बस भारत के अंदर, एक बार की जो सिलेक्शन जो होती है। तो उसमें कोई बात तो नहीं बनी ना कि लाखों बच्चे पेपर दे 850। तो इसीलिए आपको पूरे नेशनल लेवल पे 28 राज्य हैं, यूटी है, सब कुछ है, ठीक है ना। आप इसी 6-7 यूटी होगी, आप मतलब जो पोस्टर जहाँ पे अच्छी से अच्छी निकलती है आप भरते चलो। आपकी इतनी बड़ी तैयारी में और पोस्टों के लिए तो आप बहुत अच्छे ढंग से आप कहते पार कर जाओगे, ठीक है। इसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट की निकलती है, इसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा विंग जिसको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर में बोलते हैं, उसमें अच्छी पोस्टें निकलती हैं। आप करिए ना, आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। आप उसकी तैयारी करिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार किसी भी जगह पे आपको गस्टेड पोस्ट जब मिल जाती है तो आपको बड़ी राहत मिलती है, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में नहीं आते आप। और एक नॉर्मल कैंडिडेट के मुकाबले में आप गवर्नमेंट जॉब वालों को एक चांस ज़्यादा भी मिलता है, ठीक है। आपकी तैयारी तो ही है। अगर देखा जाए बाद में तो रट्टाफिकेशन होता है, कुछ जो अपना जीके वगैरह तो वो इम्प्रूव करते चलो, बस इतनी तो बात। और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। यदि कोई टेक्निकल व्यक्ति है, मतलब सीधी सी बात है, स्किल्ड व्यक्ति है, तो उसको अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ और जीके उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, भाई लेटेस्ट जानकारियाँ और थोड़ा जीके जो लेटेस्ट चल रहा है। अदरवाइज बाकी तो वही सब्जेक्ट, वही सारी चीज़ें, सब कुछ वही अगर देखा रट्टाफिकेशन ही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में आने की बजाय सूझबूझ से काम लें। और सूझबूझ का अर्थ ये है कि हम फटाफट अपनी दूसरी नौकरी भी अच्छे ढंग से पकड़ें, क्योंकि हमने 2 साल की तैयारियां बहुत अच्छे ढंग से कर रखी है। अब तो हमारे को सारी चीज़ की नॉलेज, हम इंटरव्यू तक भी आए हैं। आप देखिए कई बच्चे तो आपको ऐसे मिलेंगे जो इंटरव्यू तक 2-2, 3-3 बार हुए हैं, तो वो अपना लेक्चररशिप, मतलब वहाँ पर एक लेक्चरर बन के बच्चों को पढ़ाते हैं। आप मुखर्जी नगर में भी ऐसे कई हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर में ऐसे कई बच्चे, क्योंकि दिमाग तो होता है उनके पास बहुत, उनकी मतलब अच्छी मजबूत होती सारी चीज़ें, ठीक है ना, मेमोरी आदि सब। बस वो ठीक है, भाग्यवश देववश बोलिए, कुछ बोलिए, संयोगवश उनका सिलेक्शन ही हो, बात अलग है। बाकी कमी तो कुछ भी नहीं ना। तो इसीलिए बस मैं आपको इतना ही कहने जा रहा हूँ, आप मेरी बात पे गौर करिए। सूझबूझ के साथ चलोगे तो कभी फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में आओगे, तनाव रहित रहोगे, हरे भरे रहोगे अपना, और आराम से आपको जीवन के अंदर हर चीज़ आपको समय पे मिलती चलेगी। यहाँ तक आते कि समय पे शादी भी हो जाएगी, ठीक है ना। वरना तो फिर बस एक अजीब स्थिति होती है। मंगल कामना। नमस्कार। मेरी थोड़ी सी बात को बहुत गंभीरतापूर्वक लेना, इसमें जिद्दीपना, मतलब रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए इन बातों में। मंगल कामना।